तो बच्चों देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे। देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती क्या है, ठीक है ना। ये 1926 में श्रोडिंगर प्रेजेंटेड वेव इक्वेशन एज डेवलपमेंट ऑफ द डी ब्रोगली। जब डी ब्रोगली थ्योरी क्या हुआ, डेवलप हुआ था मैटर वेव के लिए, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने क्या किया था, ये एक वेव फंक्शन क्या किया था, डेवलप किया था ना। इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड with moving particle and describe the motion of the particle। यानी ने एक इन्होंने डी जो कि ये क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन था, जो कि मूविंग पार्टिकल के साथ साथ क्या करता था, वेव एसोसिएट करता था। ये सारी बात आप लोग जानते हैं, पुरानी बात है, ठीक है ना। तो देखिए श्रोडिंगर इंट्रोड्यूस मैथमेटिकल फंक्शन, उन्होंने एक मैथमेटिकल फंक्शन साई लिया जो क्या करता है, वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी है जो कि एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल, जो मूविंग पार्टिकल से एसोसिएट करता है, एंड कैरेक्टराइज द डी ब्रोगली वेव, और डी ब्रोगली वेव के नेचर को बताता है। और इस साई को हम क्या करते हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम के साथ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको किस टाइप से हम लिखते हैं, ठीक, नोट कर लिया बच्चों। तो देखिए, तो हम देखिए इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, देखिए साई विल एक्स कामा वाई कामा जेड कामा टी लिख सकता हूं ना, स्पेस है टाइम में है। तो अब मैं बार बार इसको मैं लिख सकता हूं टाइम में, लेकिन मैं बार बार इसे नहीं लिखूंगा, इसे केवल क्या लिखूंगा, मैं साई लिखूंगा। आप समझ के चलिए इसमें क्या है, तीनों ये एक्स है, वाई है, जेड एंड टी है, स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट, समझ गए ना, स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम कोऑर्डिनेट, मैं बार बार नहीं लिखूंगा ना। तो या तो आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिएगा। तो देखिए, तो साई विल बी इक्वल टू, अब बताइए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो इस वेव फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस आई भी लिख सकता हूं, बोलिए, लिख सकता हूं ना। यस सर। हाँ, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए माइनस आई। हाँ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, साई स्टार हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी होगा ना। अच्छा, अब आप बताइए, हम इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। दोनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 1 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड। तो साई स्टार विल बी इक्वल टू, अगर मैं ये लिखता हूं ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी, तो बताइए क्या हो जाएगा। आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो साई स्टार कितना, साई स्टार, मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, बोलिए, साई स्टार लिख सकता हूं। और अच्छा ये है क्या, ये है क्या बच्चों, अगर मैं उसी फंक्शन को a प्लस जो आयोटा बी लिखा है, अगर इसका मैं मॉड का स्क्वायर ले लूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ना, एम राइट, आएगा। तो मैं इसकी जगह मैं लिख सकता हूं इसे, साई स्टार विल बी इक्वल टू साई मॉड का स्क्वायर, देख रहे हैं आप लोग, साई स्टार विल बी इक्वल टू क्या कहते हैं कि मॉड का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी ओवरऑल ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाएगा आर कामा टी मतलब आर में एक्स कामा वाई कामा जेड तीनों है, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूं साई स्टार विल बी इक्वल टू साई स्क्वायर। ये बताइए, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या शो करेगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को शो करेगा। सब लोग देखें अच्छे से, समझ में, दिस इज द कंडीशन फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक, यहां तक आगे मैं चलूं, सेव हो गया। हाँ देखिए, आगे मैं चलता हूँ। तो अब देखिए, आपने यहां तक तो फाइंड आउट कर लिया ना। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं
कहूं, देखिए अगर ये कोई मेरा रीजन है, ठीक है ना, ये देखिए अगर ये कोई मेरा रीजन है, अगर मेरा कोई वेव है, ठीक है ना, कोई वेव है, मैं आपसे कहूं कि अगर कोई पार्टिकल ये इस रेंज में है, इस रेंज में है, बताइए, ये मैं x2 ले लूं और ये x1 ले लूं, यहाँ ओरिजिन ले लिया या -x1, मैं कहूं पार्टिकल हमारा इसके रेंज में है, इसके रेंज में है, तो बताइए क्या आप उसको क्या कहते हैं कि उसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या उसकी पोजीशन को एक्यूरेट बता सकते हैं, या मोमेंटम को एक्यूरेट बता सकते हैं? नहीं ना, यानी ये अनसर्टेनिटी रूल को क्या करेगी, फॉलो करेगी। मतलब इतने रेंज में अगर मैं उसको डेल्टा एक्स में बता देता हूं तो ऑब्वियसली डेल्टा पी को मैं नहीं बता पाऊंगा इस रूल से। और मैंने बार बार बताया था ये क्या होता है, जितने भी क्वांटम पार्टिकल्स, एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए क्या कहता है, ये वैलिड होता है, नॉट फॉर क्लासिकल पार्टिकल। क्लासिकल पार्टिकल के लिए ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, कोई अगर कार चल रही तो उसके पोजीशन एंड मोमेंटम को आप एक साथ क्या कर साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटम पार्टिकल्स है नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना स्मॉल होता है को ना तो उसे क्या कर सकते हैं आप विजुलाइज कर सकते हैं, ना तो बताइए, ना तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब उसी को क्या कहते हैं कि फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट करना पड़ता है, और आगे चल के हम इसी का क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एवरेज वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं माना कि पार्टिकल क्या है, इस रेंज में, पार्टिकल इस रेंज में, पार्टिकल इस रेंज में एक कितना है, dx है, तो तब मैं कहूंगा द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन स्मॉल रीजन dx इस कितना हो जाएगा, p ऐसे लिखूं मैं, r कामा t साई स्टार और क्या साई dx, यही तो लिखूंगा इस रीजन में, बताइए। एंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन रीजन क्या, x1 माइनस x1 टू x2, तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस x1 टू x2 और साई स्टार dx, राइट। लेकिन मैं अपने से रीजन लिया, ये क्या है, ये हम इसको क्या कर सकते हैं, ये इसको मैं एक बार और लिखता हूं, अगर मैं कहूं, अगर ये क्या है, ये इसका रीजन कितना है, इन्फिनिटी रहेगा, ये कितना रहेगा, -इन्फिनिटी रहेगा, तब पार्टिकल हमारा कहां से कहां लाई करेगा, तब बताइए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितना हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएंगे कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, बोलिए। हाँ, कितना हो जाएगा बताइए, पी आर कामा टी विल बी इक्वल टू, बताइए, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी साई स्टार कितना dx, ये हो जाएगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने आपसे बताया था, पी आर कामा टी विल बी इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ना, और ये दिस इज द फाइंड, दिस इज क्या, ये क्या है, आगे पेज में लिखता हूं, ठीक है ना। तो p कामा r कामा t विल बी इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी साई स्टार कितना dx लिख देंगे, या तो हम इसी को ये लिख दें, इसी को मैं ये लिख दूं, p r कामा t
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ साई स्क्वायर dx, ठीक है ना। ये क्या होगा, this is the finding the probability of particle in the within region माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। समझ गए, ये क्या है, दिस इज द फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन द विद इन रीजन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और ये जो स्क्वायर है ना, इसको नॉर्म स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ द साई, स्क्वायर ऑफ द नॉर्म ऑफ द साई, स्क्वायर ऑफ द नॉर्म ऑफ द साई, या स्क्वायर ऑफ द मॉड ऑफ स्क्वायर कह सकते हैं, मॉड ऑफ स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ स्क्वायर, नॉर्म ऑफ स्क्वायर, ये ऐसे मैं लिख देता हूं। ये इसे क्या लिख दूं मैं, ये जो बना है ना मॉड, इसे हम क्या बोल दूं, स्क्वायर ऑफ मॉड, स्क्वायर ऑफ मॉड, स्क्वायर ऑफ मॉड। और लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ नॉर्म, नॉर्म भी बोला जाता है बच्चों, जब 3 से ज्यादा वेरिएबल हो जाते हैं, देखो 3 से ज्यादा कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, तो जैसे कि x कामा y कामा z, अगर 3 कोऑर्डिनेट है तो उसे क्या बोलते हैं, मॉड लगाते हैं, मॉड लगाते हैं ऐसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगर क्या है कि 3 से ज्यादा वेरिएबल हो जाए तो अब वो मॉड नहीं रह जाता, इसको साय लगाते हैं, तब इसी को हम नॉर्म बोलने लगते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर t स्क्वायर, समझ गए क्या, नॉर्म बोलते हैं उसी को, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल गई, ठीक है ना। चलिए हम तीनों डायरेक्शन में देख लेते हैं, ठीक, तीनों डायरेक्शन देख लूं तो आगे चलूं। अब बताइए, अब हम लोग देखते हैं अलोंग द लेंथ, देखिए इन 1D, पहला नंबर इन 1D, 1D में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी होगी, 1D में क्या होगा, कोई लेंथ है, इतना लेंथ कितना है, मान लेता हूं dx है, और पूरी लेंथ कितनी है, यल है, तो हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यही नहीं लिख सकते हैं, पी आर कामा टी। अब बार बार क्या लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितना, यल साई स्टार dx, या p विल बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यल साई मॉड का स्क्वायर dx इन 2D बताइए, इन 2D बताइए क्या मैं लिख दूं, इन 2D में क्या होगा, टू डी में कहीं भी आप कहीं भी कट कर लीजिए, कहीं भी कट कर लीजिए, ds कर लीजिए चाहे da कर लीजिए, da कर लीजिए। अब यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, p विल बी इक्वल टू सरफेस कह लीजिए, यस साई स्टार da ना, या तो हम इसको इसी को लिख सकते हैं साई मॉड स्क्वायर da, एरिया के फॉर्म में हो जाएगा। अगर इसी को मैं 3D में निकालू तो इन 3D बताइए क्या हो जाएगा, 3D में बॉडी कैसा भी हो,
कैसा भी स्पेस हो, 3D होना चाहिए बस। अगर मैं कहीं एरिया कट कर लिया, कितना इतना कट कर लिया छोटा सा, इसका वॉल्यूम V है, तो इसके लिए बताइए क्या हो जाएगा, बस हिंट देना है बस आपको, बताइए dV हो जाएगा। बताइए P will be equals to V psi star dV, ये 3D हो जाएगा। Am I right? तो ये मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताया, डिफरेंट फॉर्म में बताया, आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। हो गया बच्चों, ठीक। तो चलिए कुछ इसकी कंडीशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। हम लोग चाहेंगे इसकी कुछ कंडीशन लिखें। स्टार करके लिख दीजिए आप लोग। देखिए इसमें जो कुछ कंडीशंस इसमें, तो 10 स्क्वायर ऑफ मॉड स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ साई लिखते हैं, ठीक है ना। सेकंड, इट इज द पॉजिटिव क्वांटिटी एंड इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, कौन, ये जो मैंने ये लिखा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, ठीक। सेकंड स्टेप, फॉर द हाई वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इज हाई। इसकी हाई वैल्यू के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी वो कितनी होगी, हाई होगी। और फॉर द लो वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ साई स्क्वायर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इज वेरी लो, ठीक। तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, बताएं यहां तक कोई दिक्कत। सब लोग देखिए, ना समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। देखिए ये पहला पेज था, उसके बाद मैंने ये बताया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसके बाद ये मैंने रीजन में बताया, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में तो समझते हैं कि हमको पार्टिकल को इस रीजन में हमको ढूंढना है, बस समझ गए ना, पार्टिकल का पता लगाना है। जैसे आपको पता करना कि आपके घर में कोई खो गया, तो आप क्या करेंगे, अब उसे पता करेंगे। मान लेते कि ये वेव हमारा ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, तो बताइए यहां पता लगाना ठीक रहेगा, यहां पता लगाना आसान रहेगा कि यहां लगाना आसान रहेगा, यहां कहां पता लगाना आसान रहेगा। ये हमारा साई है और ये क्या हो गया, मॉड ऑफ साई स्क्वायर, बताएं, हमारा मॉड ऑफ साई स्क्वायर हो गया। कहां पता लगाना आसान रहेगा, यहां ना, क्योंकि यहां तो अभी भी यहां भी पार्टिकल हो सकता है, यहां भी पार्टिकल हो सकता है, हमको पता नहीं है। लेकिन जब मैंने इसका क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी लिया, मॉड लगा दिया, तो ये नीचे की वैल्यू ऊपर चला गया। मॉड मतलब क्या, नेगेटिव को भी क्या कर देगा, ऊपर कर देगा। अब हमको क्या करते हैं कि पार्टिकल का पता लगाना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लेंगे तो ये और ऐसे बन जाएगा, और हाई बन जाएगा, मतलब ये रेंज कम होता जाएगा और क्या हो जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी। अभी इतने में ढूंढता था, अब मैं इतने में ढूंढूंगा। आपको कह दे कोई भाई आपका घर में खो गया, तो नहीं ढूंढ लोगे, कहेंगे पूरे क्या कहते हैं कि इंडिया में खो गया, तो ढूंढ लोगे क्या, नहीं ना। तो ये रीजन कम होता जाएगा, हमको ये पता कि इतने में ही है। अगर क्या रीजन बढ़ता जाएगी, इतने में है, तो ढूंढना आसान नहीं होगा। इसलिए हम क्या लेते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लेते हैं पार्टिकल का पता लगाने के लिए। आई एम राइट, ठीक बच्चों। चलिए ठीक है, आप 2 मिनट वेट करिए, अब ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, ठीक।